हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपने फेवरेट 7 टूल्स जो हैं 7 टूल्स जो हैं मेरे फेवरेट, जो मेरा काम आसान बनाते हैं और मैं समझती हूँ कि सारे बिगनर्स या जो भी कुकिंग करते हैं या कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो उनके लिए मैं समझती हूँ कि ये 7 टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में आपको बताती हूँ। इससे ना सिर्फ आपका काम आसान हो जाता है बल्कि इससे आपका जो कुकिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है। तो आइए चलते हैं अपने टूल नंबर 1 की तरफ। अच्छा, टूल नंबर 7 जो है ना, जो मैं आपको सबसे आखिर में बताऊँगी, उससे जुड़ी एक बहुत ही मज़े की स्टोरी भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए जी, मैं आपको टूल नंबर 1 के बारे में बताती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत काम आता है मेरे। ये एक तो ये बजट में है, बहुत ही सस्ता सा है, आई थिंक 200 या इसी तरह है। और इसके ऊपर ये इस तरह से जाली सी बनी हुई है और हमें तो हर खाने में हमें चॉप्ड जो है गार्लिक यानी कि लहसुन चाहिए होता है। तो जल्दी-जल्दी से हम इसको इस तरह जोए रखते हैं और ऊपर से प्रेस करते हैं और इसकी कटिंग हो जाती है लहसुन की, और हमारे लहसुन जो है मिनटों में चॉप हो जाते हैं। तो ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट जो है ना टूल है, और ये सस्ता भी है, बजट फ्रेंडली भी है। तो ये देखिए जी, दूसरा जो है नंबर पे मुझे नाइफ़ बहुत पसंद है कि ये नाइफ़ जो होती है ना, बच्चों के बोरिंग चिप्स बनाने हो तो आप इससे जो है ना, आपको पता है प्रेज़ेंटेशन से कितना फ़र्क पड़ता है। तो आप इससे जो है चिप्स अगर काटेंगे तो वो बड़े क्रिंकल से और बड़े मज़े के बनेंगे। अगेन ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली एक टूल है जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, और इसको ज़रूर ले लीजिएगा। और ये थर्ड नंबर पे जी, हम लोग के जो आजकल जो बच्चे हैं वो बर्गर्स बड़े शौक से खाते हैं। तो ये मुझे इसका जो होता है, ये मुझे टूल पसंद आया। ये भी बहुत ही बजट फ्रेंडली है, और ये मतलब इजीली आपने अगर ढेर सारे बर्गर पैटीज वगैरह बनाने हो तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। जी, आगे टूल नंबर 4। अच्छा जी, अब ईद आने वाली है और ये तो मस्ट होना चाहिए ना। हम सब शिकंजवी पीते हैं, लेमनेड पीते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत सारे लेमन्स लेके उसका स्क्वीज़ करके उसका लेमन जूस जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ। और फिर रमज़ान में जब लेमन की प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं तो हम आराम से जो है ना अपना फ्रीज़र से जो है लेमन जूस निकाल के उसको यूज़ करते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि हर घर में होना चाहिए। इसमें बीज भी सेपरेट हो जाते हैं और हाथ भी नहीं दुखते हैं। तो ये ज़रूर ले लीजिए रमज़ान से पहले। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स हैं, ये भी लाज़मी होना चाहिए और हर घर में होना चाहिए, और जो बिगनर्स हैं वो तो ज़रूर खरीद लें। अच्छा, ये चौथे नंबर पर जो है ना, मैं अपना ऑरेंज जूस जो है ना, मैं इसी से निकालना पसंद करती हूँ। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि हम इलेक्ट्रिक के जो यूज़ करते हैं ना, उसमें मुझे लगता है कि सारा जूस या पल्प निकल नहीं पाता है। आप इससे एग्री करेंगे? और साथ-साथ अगर कमेंट्स में अगर आप मुझे अपने टूल्स के बारे में बताते चाहेंगे, और अगर आपके पास कोई अच्छे टूल्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है बहुत ही अच्छा है, और ये आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं जूस पीने जाते हैं तो वहाँ पर इसी तरह के जो होते हैं हाथ से जो है वो हमेशा निकालते हैं ताकि उनका जो है नुकसान ना हो। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अच्छा, ये जो है बेसिकली है तो ग्रेटर। टूल नंबर 6 जो है ये ग्रेटर है, और ये जब आप कोरमा बनाते हैं तो आखिर में जो है वो जवतरी जो है ना, मुझे उसका उसका टेस्ट और उसका स्मेल बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली कोरमे में। तो आखिर में जो है ना, आप इसका हल्का-सा जो है उसमें इससे ग्रेट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपने जैसे ऑरेंज केक बनाया है तो उसकी जो छिलके थोड़े बहुत चाहिए होते हैं ना, ज़ेस्ट थोड़ी बहुत, तो वो इससे आराम से जो है ग्रेट हो सकती है, और ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल है, और वैसे भी बजट फ्रेंडली है। तो ये भी मैं समझती हूँ कि हर घर में होना चाहिए। और जिसका सब वेट कर रहे हैं, टूल नंबर 7। ये टूल नंबर 7 जो है ये बहुत ही अच्छा टूल है। ये जो है बेसिकली हमारे यहाँ जहाँ पोटली यूज़ होती है ना, तो इसको रिप्लेस कर सकती है। जैसे पोटली को आप सुखा के रखें और मलमल के कपड़े की जगह आप अगर इसको रिप्लेस कर लें ना, क्योंकि गरम मसाले जो हैं आप इसमें सब डाल सकते हैं, और फिर चावलों में हमें चाहिए होता है, या अगर हम कोई पाए या निहारी बना रहे होते हैं तो हम पोटली डालते हैं मोस्टली। तो ये जो है साबुत जो खड़े गरम मसाले हैं इस पे डाल के आप आराम से अपने चावलों में ना इसे यूज़ कर सकते हैं, और आराम से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं चावल से या जो है शोरबे से। तो मैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको कहानी सुनाऊँगी। एक दफ़ा मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मा ने कहा था कि आप जो हो इसको पोटली बनाओ, एक पड़ी हुई है उसपे गरम मसाला डालो। तो वो पोटली मुझे नहीं मिली थी, और मैंने एक ब्लू कपड़ा ना लेके ना वो पोटली गरम मसाला उसमें डाला ब्लू कपड़ा लेके, और इतनी अकल तो थी नहीं, और चावल डाल दिए साथ ही, क्योंकि खड़े गरम मसाले थे और चावल जो थे ना वो ब्लू हो गए इनमें। तो
तो ऐसे सारे मसलों से बचने के लिए ना आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।